दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, दिन भर कामों में इतना व्यस्त रहने के बावजूद शाम होते होते लगता है आज मैंने कुछ खास हासिल किया ही नहीं। हम सभी के जीवन में कई जिम्मेदारियां हैं, काम, पढ़ाई, परिवार, सोशल मीडिया, मीटिंग्स, छोटे छोटे काम, और हम सोचते हैं कि अगर मैं सब कुछ करूंगा तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। लेकिन सच ये है, सफलता कभी सब कुछ करने से नहीं आती। सफलता आती है सही काम पर ध्यान केंद्रित करने से। लेखक गैरी केलर और जे पापासन इस किताब में यही बताते हैं। अगर आप अपनी ऊर्जा और समय को उस एक काम पर लगाएं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो बाकी सब चीजें अपने आप आसान हो जाती है। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कैसे पहचाने आपका वन थिंग, वो काम जो सबसे महत्वपूर्ण है, कैसे बड़े सपनों को छोटे छोटे कदमों में बदलें, कैसे समय का सही प्रबंधन करें और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें, और अंत में कैसे साधारण इंसान असाधारण परिणाम हासिल कर सकता है। दोस्तों, ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक साधना है जो आपको ये दिखाता है कि हर दिन उठकर आप क्या करें, क्या छोड़ें और सबसे महत्वपूर्ण कहां फोकस करें। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन अपने वन थिंग पर सही ढंग से काम करें तो 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। छोटे छोटे कदम धीरे धीरे बड़े परिणाम में बदल जाते हैं। तो अब आप तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम सीखेंगे कि सफलता का रहस्य सिर्फ एक काम पर पूरा फोकस करना है, जहां हम जानेंगे कि साधारण इंसान कैसे असाधारण परिणाम प्राप्त करता है। अध्याय 1, सब कुछ बराबर मायने नहीं रखता। एक बार की बात है, एक अध्यापक अपने क्लासरूम में आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा कांच का जार था। उसने जार को टेबल पर रखा और उसमें बड़े बड़े पत्थर डालने लगा। पत्थरों से जार लगभग भर गया। उसने छात्रों से पूछा, क्या ये जार भर गया? सभी छात्र बोले, हाँ सर, ये भर गया है। अध्यापक मुस्कुराया। उसने अब छोटे छोटे कंकड़ उठाए और जार में डाल दिए। कंकड़ बड़े पत्थरों के बीच की जगह में समा गए। अब फिर उसने पूछा, क्या अब ये भर गया? छात्र थोड़े सोचकर बोले, हाँ, अब तो ये पूरा भर गया है। अध्यापक ने फिर रेत उठाई और जार में डाल दी। रेत भी सारी खाली जगह में भर गई। छात्र हैरान थे और अंत में अध्यापक ने पानी उठाकर जार में डाल दिया। अब सचमुच जार पूरा भर चुका था। फिर अध्यापक ने कहा, बच्चों, ये जार तुम्हारी जिंदगी है। बड़े पत्थर तुम्हारी असली प्राथमिकताएं हैं, तुम्हारे सपने, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी सेहत। कंकड़ छोटे काम है, जैसे नौकरी, पैसे कमाना, छोटी छोटी जिम्मेदारियां। रेत और पानी वे छोटे मोटे काम हैं जिनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जैसे मोबाइल पर चैट करना, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना। अगर तुम पहले रेत और पानी से जार भर दोगे तो बड़े पत्थरों के लिए जगह कभी नहीं बचेगी। लेकिन अगर तुम पहले बड़े पत्थरों को रखोगे तो बाकी सब अपने आप जगह बना लेंगे। यही हमारी जिंदगी की सच्चाई है दोस्तों। हम अक्सर छोटे छोटे कामों में इतना फंस जाते हैं कि असली बड़े कामों के लिए समय ही नहीं बचता। सोचिए जरा, आप दिन भर कितनी बार फोन चेक करते हैं, कितनी बार बिना मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, कितनी बार ऐसे कामों में समय खर्च करते हैं जिनसे आपके सपनों पर कोई असर नहीं पड़ता। लेखक कहते हैं, हर काम बराबर जरूरी नहीं होता। सफल लोग वही करते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। वे पहले अपने बड़े पत्थरों को रखते हैं, बाकी सब अपने आप फिट हो जाता है। मान लीजिए आपके पास एक टू डू लिस्ट है जिसमें 10 काम लिखे हैं। आप सोचते हैं कि आपको सब करने हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनमें से सिर्फ 2 ही काम आपकी सफलता को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये 2 काम हो सकते हैं। 1, हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करना। 2, पिछले साल के प्रश्न पत्र हल करना। बाकी छोटे काम, दोस्तों से बात करना, सोशल मीडिया चेक करना,
टीवी देखना, ये सब आपके भविष्य को खास फर्क नहीं देंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी टू डू लिस्ट में 20 काम हो सकते हैं, लेकिन असली फर्क डालने वाले सिर्फ 2 काम होंगे, जैसे सही क्लाइंट को पाना या एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। बाकी 18 काम जरूरी लग सकते हैं, लेकिन वे असल में आपकी सफलता को आगे नहीं बढ़ाते। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है, सब कुछ बराबर मायने नहीं रखता। हमें यह पहचानना है कि हमारी जिंदगी के बड़े पत्थर कौन से हैं। जब हम अपनी ऊर्जा उन्हीं पर लगाएंगे तो बाकी सब अपने आप जगह बना लेगा। तो अब आपसे मेरा सवाल है, आपकी जिंदगी के बड़े पत्थर कौन से हैं? वो कौन से 1 या 2 काम हैं जो आपके सपनों को असली दिशा देंगे? याद रखिए, छोटी चीजों में मत उलझो, बड़े कामों को पहले पकड़ो। अध्याय 2, डोमिनो इफेक्ट। दोस्तों, क्या आपने कभी डोमिनोज का खेल देखा है? वो छोटे छोटे आयताकार टुकड़े जिन्हें एक लाइन में सजाकर खड़ा किया जाता है। बस पहला डोमिनो गिराइए और उसके बाद पूरी लाइन अपने आप गिर जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, डोमिनोज का असली राज सिर्फ गिरने में नहीं है, बल्कि इसमें छुपा है प्रकृति और सफलता का विज्ञान। 1970 में एक वैज्ञानिक ने एक दिलचस्प प्रयोग किया। उसने एक छोटा सा डोमिनो खड़ा किया, सिर्फ 2 इंच का। उसके पीछे एक थोड़ा बड़ा डोमिनो रखा, फिर उसके पीछे उससे भी बड़ा, और यूं ही आगे बढ़ते गए। फिर उसने पहला डोमिनो धक्का दिया और कमाल हो गया, पहला डोमिनो छोटे वाले को गिरा गया, उससे बड़ा अगले को गिरा गया, और कुछ ही देर में पहला छोटा टुकड़ा इतना बड़ा डोमिनो गिरा गया जो उसके आकार से 50% बड़ा था। यानी एक छोटा कदम धीरे धीरे बहुत बड़े नतीजे ला सकता है। लेखक गैरी केलर कहते हैं, सफलता एकदम से नहीं मिलती, ये छोटे छोटे डोमिनोज को गिराने जैसा है। हर दिन जब आप एक सही कदम उठाते हैं तो वो अगले बड़े कदम को आसान बना देता है, और यही सिलसिला चलता रहता है। सोचिए, अगर पहला डोमिनो सिर्फ 2 इंच का है तो 10वां डोमिनो गिरते गिरते 2 फुट का हो सकता है। 20वां डोमिनो हमें लगभग पिसा टावर जितनी ऊंचाई का मिल सकता है, और 30वां डोमिनो तो आईफिल टावर से भी ऊंचा। जरा सोचिए, सिर्फ एक छोटे कदम से शुरू करके आप अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी उपलब्धियां खड़ी कर सकते हैं। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो पहला डोमिनो होगा रोज सुबह 10 मिनट टहलना। यह छोटा कदम धीरे धीरे 30 मिनट की वॉक में बदल जाएगा, फिर वॉक जिम की आदत में बदल जाएगी, और कुछ महीनों में आप फिट और एनर्जेटिक हो जाएंगे। अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहला डोमिनो होगा हर दिन सिर्फ एक नया क्लाइंट कॉल करना। धीरे धीरे यह बढ़ेगा, 1 कॉल से 10 कॉल, 10 कॉल से 100 नेटवर्किंग कॉन्टैक्ट्स, और कुछ ही समय में आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा। अगर आप नई स्किल सीखना चाहते हैं, मान लीजिए अंग्रेजी बोलना, तो पहला डोमिनो होगा हर दिन सिर्फ 5 नए शब्द सीखना। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आपकी भाषा की ताकत को इतना बढ़ा देंगे कि कुछ ही महीनों में आप आत्मविश्वास के साथ बोल पाएंगे। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं सफलता के लिए बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि सफलता की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है। छोटे कदम, लगातार किए गए सही काम, यही मिलकर एक दिन आपकी जिंदगी के बड़े डोमिनो गिरा देंगे। लेखक कहते हैं, आपको बस पहला सही डोमिनो पहचानना है, फिर उस पर पूरा ध्यान लगाना है। एक बार पहला कदम उठा लिया तो बाकी कदम अपने आप आते रहेंगे। याद रखिए, सफलता बड़ी छलांग लगाने से नहीं, बल्कि छोटे छोटे डोमिनोज को लगातार गिराने से मिलती है। तो इस अध्याय से हमने सीखा, 1, सफलता का राज छोटे छोटे कदमों में छुपा है। 2, एक छोटा कदम अगला बड़ा कदम आसान बना देता है। 3, अगर आप रोज सही डोमिनो गिराते हैं तो आपकी जिंदगी में एक दिन विशाल नतीजे मिलेंगे। तो दोस्तों, अब सोचिए,
आपकी जिंदगी का पहला डोमिनो कौन सा है? क्या वो सेहत से जुड़ा है? क्या वो आपके करियर से जुड़ा है, या फिर आपके रिश्तों से? उस पहले कदम को आज ही पहचानिए, क्योंकि वही आपका पूरा खेल बदल देगा। अध्याय 3, सक्सेस लीव्स क्लूज। सफल लोग क्या अलग करते हैं? दोस्तों, जब हम किसी बहुत सफल व्यक्ति को देखते हैं, जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई महान खिलाड़ी या फिर कोई प्रसिद्ध वैज्ञानिक, तो हमें लगता है कि इन लोगों में कुछ जादू है, शायद ये जन्म से ही अलग है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि सफलता हमेशा अपने पीछे सुराग छोड़ती है। यानी सफल लोग जो करते हैं, उनके पैटर्न, उनकी आदतें और उनका सोचने का तरीका हम भी सीख सकते हैं। लेखक गैरी केलर कहते हैं, सक्सेस लीव्स क्लूज। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमें साफ दिखेगा कि सफल लोग क्या अलग करते हैं। एक बार दुनिया के 2 सबसे सफल इंसान, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, एक डिनर पर मिले। डिनर के दौरान उनसे पूछा गया, आप दोनों की सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? दोनों ने बिना सोचे एक ही शब्द बोला, फोकस। सोचिए जरा, दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग अगर एक ही शब्द पर अपनी सफलता का राज बताते हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। उनकी सफलता किसी किस्मत की देन नहीं थी, वो रोज रोज के छोटे फैसलों और लगातार फोकस का नतीजा थी। लेखक कहते हैं, सफल लोग हर काम नहीं करते, वे सिर्फ सही काम करते हैं। जहां आम लोग हर काम में हाथ डालते हैं, वही सफल लोग उस एक काम पर ध्यान देते हैं जो सबसे ज्यादा फर्क डालता है। यही फर्क है औसत इंसान और महान इंसान में। सोचिए, सचिन तेंदुलकर को ही लीजिए। उन्होंने कभी गायक बनने की कोशिश नहीं की, कभी बिजनेस टाइकून बनने के पीछे नहीं भागे। उन्होंने बस क्रिकेट पर ध्यान दिया, और उस पर इतना ध्यान दिया कि वे गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाए। AR रहमान को देखिए, उन्होंने डॉक्टर या इंजीनियर बनने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बस संगीत पर ध्यान दिया, और आज पूरी दुनिया उनके संगीत की दीवानी है। थॉमस एडिसन को लीजिए, अगर वे हर आविष्कार पर एक साथ काम करते तो शायद बल्ब कभी नहीं बन पाता। उन्होंने अपनी ऊर्जा एक दिशा में लगाई और इतिहास बदल दिया। दोस्तों, हमें अक्सर लगता है कि ज्यादा काम करना ही सफलता है, लेकिन असली सफलता तब आती है जब आप सही दिशा में काम करते हैं। क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है क्लैरिटी, और क्लैरिटी आती है फोकस से। लेखक हमें बताते हैं कि हर महान सफलता के पीछे एक पैटर्न होता है। सफल लोग हमें सुराग देते हैं, वे प्राथमिकता तय करते हैं, वे अपनी ऊर्जा सिर्फ एक बड़े काम पर लगाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, वे लगातार उस काम में बेहतर होते जाते हैं। अगर आप किसी सफल व्यक्ति की जिंदगी का अध्ययन करेंगे तो आपको वही डोमिनो इफेक्ट दिखेगा। छोटे छोटे कदम, लेकिन लगातार एक ही दिशा में। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है, सफलता कभी रहस्यमयी नहीं होती, ये हमेशा सुराग छोड़ती है। सफल लोग हर काम नहीं करते, वे सिर्फ वही करते हैं जो सबसे बड़ा असर डालता है। असली सफलता की कुंजी है फोकस। अब जरा आप खुद से पूछिए, आपकी जिंदगी में आप किस चीज पर फोकस कर रहे हैं? क्या आप हर काम में हाथ डाल रहे हैं, या फिर उस एक काम को चुनकर लगातार कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी को असल में बदल सकता है? याद रखिए, औसत लोग सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, महान लोग सिर्फ वही करते हैं जो मायने रखता है। अध्याय 4, दी फोकसिंग क्वेश्चन, वो एक सवाल जो सब बदल देता है। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हम उलझ जाते हैं। काम इतने होते हैं कि समझ नहीं आता, पहले क्या करें और बाद में क्या। कभी करियर में, कभी रिश्तों में, कभी सेहत के मामले में। ऐसे में हमें एक ही चीज की जरूरत होती है, सही सवाल पूछने की, क्योंकि सही सवाल सही जवाब दिलाता है, और सही जवाब सही दिशा दिखाता है। एक बार एक युवा लड़का अपने गुरु के पास आया। उसने कहा, गुरुजी, मैं सब कुछ पाना चाहता हूं, मैं अच्छा बिजनेस भी करना चाहता हूं, अच्छे रिश्ते भी बनाना चाहता हूं,
स्वस्थ भी रहना चाहता हूं और मजेदार जिंदगी भी जीना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं आता किससे शुरू करूं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब भी उलझन हो बस खुद से एक सवाल पूछना। लड़के ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा सवाल गुरुजी? गुरुजी ने धीरे से कहा, वो एक काम कौन सा है जो अगर मैं अभी कर लूं तो बाकी सब काम या तो आसान हो जाएंगे या फिर जरूरी ही नहीं रहेंगे। यही है दी फोकसिंग क्वेश्चन। लेखक कहते हैं, यही एक सवाल है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। What's the one thing I can do such that by doing it everything else will be easier or unnecessary? वो एक काम कौन सा है जो अगर मैं कर लूं तो बाकी सब या तो आसान हो जाएंगे या जरूरी ही नहीं रहेंगे। ये सवाल आपकी सोच को साफ करता है, ये आपको प्राथमिकता तय करना सिखाता है और ये आपको उस वन थिंग की ओर ले जाता है जो आपकी सफलता की जड़ में छुपा है। मान लीजिए आप नौकरी में हैं और प्रमोशन चाहते हैं, तो सवाल होगा, वो एक काम कौन सा है जो अगर मैं रोज करूं तो मेरे प्रमोशन के चांस कई गुना बढ़ जाए? शायद जवाब होगा, हर दिन अपने काम का सबसे अहम हिस्सा पहले करना, या अपने बॉस को हर हफ्ते प्रोग्रेस रिपोर्ट देना। अगर आप अपने परिवार के रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं तो सवाल होगा, वो एक काम कौन सा है जो अगर मैं कर लूं तो हमारे रिश्ते और मजबूत हो जाए? शायद जवाब होगा, हर दिन परिवार के साथ बिना मोबाइल बिताना। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो सवाल होगा, वो एक काम कौन सा है जो अगर मैं हर दिन करूं तो मेरी सेहत बेहतर हो जाएगी? जवाब हो सकता है, रोज सुबह मिनट वॉक करना। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो सवाल होगा, वो एक काम कौन सा है जो अगर मैं शुरू कर दूं तो मेरी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी? जवाब हो सकता है, हर महीने सैलरी का 20% सेविंग्स अकाउंट में डालना। दोस्तों, ये सवाल इतना ताकतवर है क्योंकि ये आपके दिमाग को मजबूर करता है सही दिशा में सोचने के लिए। जब आप इस सवाल को बार बार पूछते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग छोटी छोटी चीजों को छोड़कर सिर्फ असली और बड़े कामों पर ध्यान देने लगता है। यानी ये सवाल आपके ध्यान को बिखरने से रोकता है और आपकी ऊर्जा को उसी जगह केंद्रित करता है जहां से असली फर्क पड़ेगा। लेखक कहते हैं, दी फोकसिंग क्वेश्चन सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक आदत है। अगर आप हर सुबह उठकर खुद से यही सवाल पूछ लें, आज वो एक काम कौन सा है जो अगर मैं कर लूं तो बाकी सब आसान हो जाएंगे, तो आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। ये सवाल आपको स्पष्टता देगा, ये सवाल आपको फोकस देगा और ये सवाल आपको सफलता देगा। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है, उलझन भरे वक्त में हमें सिर्फ एक सवाल पूछना चाहिए। वो सवाल है, वो एक काम कौन सा है जो अगर मैं कर लूं तो बाकी सब आसान हो जाएंगे या जरूरी ही नहीं रहेंगे? यही सवाल आपको आपकी असली प्राथमिकता बताएगा। यही सवाल आपको बिखराव से बचाकर फोकस दिलाएगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आज आपकी जिंदगी में वो एक काम कौन सा है जो अगर आप कर लें तो बाकी सब आसान हो जाएगा? जरा रुककर सोचिए और जवाब ढूंढिए, क्योंकि यही सवाल आपका आने वाला कल तय करेगा। अध्याय 5, गोल सेटिंग टू द नाउ, लक्ष्य निर्धारण का विज्ञान। दोस्तों, आपने सुना होगा, बिना लक्ष्य के इंसान वैसा है जैसे बिना पतवार की नाव। लेकिन असली समस्या ये नहीं है कि लोग लक्ष्य नहीं बनाते, समस्या ये है कि लोग गलत तरीके से लक्ष्य बनाते हैं। वे बड़े सपने तो लिख लेते हैं, लेकिन उन सपनों को आज से जोड़ नहीं पाते। लेखक गैरी केलर कहते हैं, असली सफलता का राज है गोल सेटिंग टू द नाउ, यानी अपने सबसे बड़े सपने को छोटे छोटे कदमों में बांटना, ताकि आप आज ही उस पर काम शुरू कर सकें। कल्पना कीजिए, एक पर्वतारोही है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहता है। अगर वो सिर्फ ये सोचे कि मुझे एवरेस्ट पर चढ़ना है,
तो ये सपना बहुत बड़ा और डरावना लगेगा। लेकिन अगर वो इसे छोटे हिस्सों में बांट दे, पहले हर दिन 5 किलोमीटर दौड़ूंगा, फिर छोटे पहाड़ों पर चढ़ाई करूंगा, फिर बेस कैंप तक पहुंचने की तैयारी करूंगा, तो धीरे धीरे ये सपना संभव बन जाता है। यही है गोल सेटिंग टू द नाउ का जादू। बड़े लक्ष्य को आज के छोटे कदमों से जोड़ना। लेखक कहते हैं, आपको अपने सबसे बड़े लक्ष्य से शुरुआत करनी चाहिए। फिर खुद से ये सवाल पूछिए, अगर मुझे ये पाना है तो अगले 5 साल में मुझे क्या करना होगा? फिर अगर अगले 5 साल में ये करना है तो इस साल मुझे क्या करना होगा? फिर अगर इस साल ये करना है तो इस महीने मुझे क्या करना होगा? फिर अगर इस महीने ये करना है तो आज मुझे क्या करना होगा? और जब ये सब साफ हो जाए तो आपके बड़े सपने से लेकर आज की टू डू लिस्ट तक सब जुड़ जाता है। मान लीजिए आपका बड़ा सपना है आईएएस अधिकारी बनना, तो आपकी चेन ऐसे बनेगी। अंतिम सपना आईएएस अधिकारी बनना, 5 साल का लक्ष्य यूपीएससी की तैयारी पूरी करना, 1 साल का लक्ष्य पूरा सिलेबस कवर करना, 1 महीने का लक्ष्य इतिहास और राजनीति पूरा पढ़ना, आज का लक्ष्य 2 घंटे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना। देखा आपने, अब आपका सपना डराने वाला नहीं बल्कि करने योग्य बन गया। मान लीजिए आपका सपना है 5 साल में 1 करोड़ का बिजनेस खड़ा करना, तो आपकी चेन होगी 5 साल 1 करोड़ का टर्नओवर, 1 साल 10 लाख का टर्नओवर, 1 महीना 1 लाख का टर्नओवर, आज 5 नए क्लाइंट से संपर्क करना। अब आप जानते हैं कि आपके बड़े सपने की शुरुआत सिर्फ आज के एक छोटे कदम से होती है। अगर आपका सपना है अगले साल मैराथन दौड़ना, तो आपकी चेन होगी 1 साल मैराथन रनिंग, 6 महीने लगातार 20 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता, 1 महीना रोज 5 किलोमीटर दौड़ना, आज 2 किलोमीटर दौड़ना। छोटे कदम बड़े सपने तक ले जाते हैं। दोस्तों, अक्सर हम सपनों में खो जाते हैं। हम कहते हैं, एक दिन मैं ये करूंगा, एक दिन मैं वो बनूंगा। लेकिन असलियत यह है कि वन डे कभी नहीं आता, सिर्फ टुडे आता है। और अगर आप आज से शुरुआत नहीं करेंगे तो आपके सपने हमेशा सपने ही रहेंगे। लेखक हमें बताते हैं, गोल सेटिंग टू द नाउ आपको आपके सपनों से जोड़ता है। यह आपको स्पष्टता देता है और ये आपको प्रोकास्टिनेशन यानी टालमटोल से बचाता है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आपका आज का छोटा कदम सीधे आपके बड़े सपने से जुड़ा है, तो आप उसे कभी हल्के में नहीं लेंगे। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है, बड़े सपने तभी पूरे होते हैं जब उन्हें छोटे कदमों में बांटा जाए। अपने बड़े लक्ष्य से उल्टा चलते हुए 5 साल, 1 साल, 1 महीना और आज का लक्ष्य तय करें। हर दिन आपका काम सीधा आपके सबसे बड़े सपने से जुड़ा होना चाहिए। वन डे का इंतजार मत कीजिए, आज ही पहला कदम उठाइए। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आपका बड़ा सपना क्या है और आज आप कौन सा छोटा कदम उठाएंगे जो आपको उसी सपने की ओर ले जाएगा? अध्याय 6, टाइम ब्लॉकिंग, समय प्रबंधन का जादू। दोस्तों, आपने जिंदगी में अक्सर सुना होगा, टाइम इज मनी, लेकिन असली सच यह है कि टाइम इज लाइफ। आप अपना समय जिस पर लगाते हैं, असल में वही आपकी जिंदगी बन जाता है। लेखक गैरी केलर कहते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने समय पर अधिकार रखते हैं, और इसके लिए सबसे शक्तिशाली तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। लेखक अपने अनुभव बताते हैं, जब उन्होंने किताब लिखना शुरू किया तो वे हमेशा कहते थे, कभी समय मिलेगा तो लिखूंगा। पर सच ये था कि कभी समय कभी नहीं आता। फिर उन्होंने फैसला किया कि हर सुबह 4 घंटे सिर्फ लिखने के लिए ब्लॉक करेंगे। उस दौरान न मीटिंग, न फोन, न ईमेल, बस एक ही काम, किताब लिखना। परिणाम, किताब पूरी हुई, बेस्ट सेलर बनी और लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है
अपने कैलेंडर में समय को जानबूझकर बांधना। आपका सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? वही वन थिंग। तो उसके लिए हर दिन एक निश्चित समय तय करें। यह समय सिर्फ उसी काम के लिए होगा। न कोई मीटिंग, न सोशल मीडिया, न गॉसिप, सिर्फ आपका काम और आप। अगर किसी छात्र का सबसे बड़ा लक्ष्य है आईएएस पास करना, तो उसे तय करना चाहिए कि रोज सुबह 6 से 9 बजे तक सिर्फ पढ़ाई। इस दौरान कोई मोबाइल नहीं, कोई बाधा नहीं, सिर्फ तैयारी। अगर किसी का लक्ष्य है 5 साल में कंपनी को 10 करोड़ तक ले जाना, तो उसे रोज 2 घंटे सिर्फ क्लाइंट एक्विजिशन और बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए ब्लॉक करने होंगे, ना कि दिन भर ईमेल या छोटे छोटे कामों में उलझना। अगर कोई वजन कम करना चाहता है तो उसे तय करना होगा रोज शाम 7 से 8 बजे सिर्फ वर्कआउट, चाहे कोई भी बहाना क्यों न हो। लेखक 3 खास बातें बताते हैं। 1, सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए समय ब्लॉक करो, वही काम जो आपके सपनों को साकार करेगा। 2, अपने कैलेंडर को पवित्र मानो। जिस तरह आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिस नहीं करते, वैसे ही अपने वन थिंग टाइम को भी कभी मिस मत करो। 3, पहले से प्लान बनाओ। हर हफ्ते रविवार को बैठकर यह तय करो कि अगले 7 दिनों में कब और कितने घंटे आप अपने वन थिंग पर लगाएंगे। दोस्तों, अगर आप अपने सपनों को गंभीरता से लेते हैं, तो आपको अपने समय को भी गंभीरता से लेना होगा। बिना टाइम ब्लॉकिंग के आप हमेशा दूसरों की प्राथमिकताओं में फंसे रहेंगे। कभी ईमेल, कभी मैसेज, कभी मीटिंग, और दिन का अंत आएगा तो आप सोचेंगे, आज मैंने अपने सपने के लिए क्या किया? और जवाब होगा, कुछ खास नहीं। लेकिन अगर आपने हर दिन अपने वन थिंग के लिए टाइम ब्लॉक किया, तो हर दिन आप अपने सपने की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, समय ही असली पूंजी है। इसे बचाइए और सही जगह लगाइए। हर दिन अपने वन थिंग के लिए कम से कम 2-4 घंटे ब्लॉक कीजिए। इस दौरान किसी भी प्रकार की रुकावट या ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटा दीजिए। टाइम ब्लॉकिंग सिर्फ काम नहीं, बल्कि अनुशासन है, और यही अनुशासन सफलता लाता है। याद रखिए, अगर आप अपने समय को ब्लॉक नहीं करेंगे, तो दुनिया आपके समय को अपने हिसाब से ब्लॉक कर देगी। तो दोस्तों, अब सवाल है, आप किस समय को अपने वन थिंग के लिए ब्लॉक करेंगे? रोज सुबह, दोपहर या शाम? फैसला आपका है, लेकिन याद रखिए, यह छोटा सा फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। अध्याय 7, दी 4 थीव्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता के 4 चोर। दोस्तों, आपने कभी महसूस किया होगा, मैं पूरे दिन काम करता रहा, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी उत्पादकता को अक्सर 4 चोर चोरी कर लेते हैं। लेखक गैरी केलर ने इन्हें नाम दिया है दी 4 थीव्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर आप इन्हें पहचान ले, तो आपकी ऊर्जा और फोकस वापस आ जाएगा। पहला चोर है अनिश्चितता, अनक्लियर प्रायोरिटीज। अगर आप नहीं जानते कि आपका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, तो आप सब कुछ करने लगते हैं। मान लीजिए एक छात्र पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो तय नहीं करता कि इतिहास पढ़े या राजनीति। वो आधे घंटे इतिहास पढ़ता है, फिर आधे घंटे राजनीति। अंत में दिन खत्म होता है और पढ़ाई का असर नहीं होता। समाधान, स्पष्ट प्राथमिकता तय करें। दी वन थिंग ढूंढे और उसी पर पूरा ध्यान दे। दूसरा चोर है मल्टीटास्किंग, कई काम एक साथ करना। हम सोचते हैं कि ज्यादा काम करने से हम उत्पादक होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि दिमाग एक समय में एक ही काम पर सबसे बेहतर काम करता है। अगर आप रिपोर्ट लिखते हुए ईमेल चेक कर रहे हैं, तो न रिपोर्ट सही बनेगी, न ईमेल का ध्यान रहेगा। टाइम ब्लॉकिंग के दौरान सिर्फ एक काम करें और ध्यान भटकने न दें। तीसरा चोर है डिस्ट्रैक्शन, फोन, सोशल मीडिया, चैट, मीटिंग्स, शोर। ये सब हमारी ऊर्जा चुरा लेते हैं। आप अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फोन बार बार बजता है, नोटिफिकेशन आते हैं,
आप हर बार रुककर जवाब देते हैं। समय तो चला गया, लेकिन काम अधूरा रह गया। फोन को साइलेंट करें, नोटिफिकेशन बंद करें, सिर्फ टाइम ब्लॉक के दौरान काम करें। ये छोटी छोटी आदतें आपकी उत्पादकता को दोगुना कर सकती है। चौथा चोर है थकान और ऊर्जा की कमी। आप चाहे कितना भी फोकस करें, अगर आपकी बॉडी और माइंड थके हुए हैं तो आप सही काम नहीं कर पाएंगे। रात भर मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बाद सुबह 6 बजे उठकर पढ़ाई करने की कोशिश करना। परिणाम, मस्तिष्क सुस्त, याददाश्त कमजोर, फोकस नहीं। पर्याप्त नींद ले, हेल्दी खाना खाएं, रोज हल्की एक्सरसाइज करें। याद रखिए, ऊर्जा ही असली पूंजी है। तो दोस्तों, इन 4 चोरों को जानकर हम क्या कर सकते हैं? स्पष्ट प्राथमिकता तय करें, अनिश्चितता से बचें, सिंगल टास्किंग अपनाएं, मल्टीटास्किंग से बचें, डिस्ट्रैक्शन हटाएं, फोकस बढ़ाएं, ऊर्जा का ख्याल रखें, हेल्थ और नींद पर ध्यान दें। अगर आप इन 4 चोरों से बचेंगे तो आपकी उत्पादकता और सफलता स्वतः बढ़ जाएगी। दोस्तों, सोचिए, आपके दिन में कितनी बार ये 4 चोर आपकी मेहनत को चुराते हैं? और अगर आप उन्हें पहचान कर रोक दें तो वही समय, वही ऊर्जा आपके सपनों के लिए काम आएगी। याद रखिए, उत्पादकता सिर्फ काम करने में नहीं, सही काम करने और ऊर्जा बचाने में है। इस अध्याय का सार है अनिश्चित प्राथमिकता, मल्टीटास्किंग, डिस्ट्रैक्शन, थकान और ऊर्जा की कमी। ये 4 चोर हैं जो आपकी सफलता चुरा सकते हैं। इनसे बचकर आप अपने वन थिंग पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आज आपके 4 चोर कौन कौन हैं और आप उन्हें कैसे रोकेंगे? अध्याय 8, द जर्नी टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स, असाधारण परिणाम की यात्रा। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस मोड़ पर जहां हम जानेंगे साधारण से असाधारण कैसे बने। सपने देखने और योजनाएं बनाने से काम नहीं चलता, असल में फर्क पड़ता है आपने जो वन थिंग चुना उस पर निरंतर काम करने से। लेखक गैरी केलर कहते हैं, असाधारण परिणाम आसानी से नहीं बल्कि सटीक फोकस और लगातार प्रयास से आते हैं। साधारण इंसान वर्सेस असाधारण इंसान। कल्पना कीजिए, 2 लोग हैं, रवि और अमित। दोनों का सपना है एक सफल लेखक बनना। रवि दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, थोड़ा थोड़ा लेखन करता है और हर छोटी छोटी बाधा पर रुक जाता है। अमित ने अपने वन थिंग को चुना, रोज सुबह 4-6 बजे सिर्फ लेखन। वो हर दिन 2 घंटे सिर्फ किताब लिखने के लिए ब्लॉक करता है, सभी व्याकुलताओं और छोटी प्राथमिकताओं को हटा देता है। 5 साल बाद रवि की किताब अधूरी है, अमित की किताब बेस्टसेलर बन चुकी है। दोस्तों, यही फर्क है, लगातार फोकस और सही दिशा में मेहनत। लेखक कहते हैं, असाधारण परिणाम उसी को मिलते हैं जो लगातार वन थिंग पर काम करता है। ये यात्रा आसान नहीं होती, रास्ते में बाधाएं आएंगी, कभी आप थकेंगे, कभी आपका मन लगेगा कि छोड़ दो। लेकिन याद रखिए, जब आप छोटे डोमिनोज गिराते जाते हैं तो एक दिन वो बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। और यही है असाधारण परिणाम का विज्ञान। अगर आपका सपना यूपीएससी पास करना है तो हर दिन का छोटा कदम, 2 घंटे पढ़ाई, नोट्स बनाना, प्रैक्टिस टेस्ट, कुछ सालों में यही छोटे कदम आईएएस बनने की दिशा में बदलेंगे। अगर आपका सपना बिजनेस में 1 करोड़ टर्नओवर हासिल करना है तो छोटे छोटे कदम, एक क्लाइंट कॉल, एक प्रोडक्ट अपग्रेड, एक मार्केटिंग कैंपेन धीरे धीरे बड़े परिणाम में बदलेंगे। रोज सुबह 2 किलोमीटर दौड़ना, धीरे धीरे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और अंत में मैराथन तक पहुंच जाएगा। छोटा कदम प्लस लगातार प्रयास, असाधारण परिणाम। दोस्तों, इस किताब का मुख्य संदेश यही है, सब कुछ बराबर मायने नहीं रखता। एक सही काम चुने, वन थिंग, छोटे कदम लगातार उठाए, डोमिनो इफेक्ट। सफल लोगों के पैटर्न देखें, सक्सेस लीव्स क्लूज। हर दिन वही सवाल पूछें, दी फोकसिंग क्वेश्चन। अपने बड़े लक्ष्य से आज तक आए,
गोल सेटिंग टू दी नाउ। अपने समय को ब्लॉक करें, टाइम ब्लॉकिंग। 4 चोरों से बचें, डिस्ट्रैक्शंस और थकान। इन सब का पालन करने से साधारण इंसान भी असाधारण परिणाम हासिल कर सकता है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सा वन थिंग है जो अगर आप पर पूरा फोकस करें तो बाकी सब आसान या अनावश्यक हो जाएगा। याद रखिए, असाधारण परिणाम किसी जादू से नहीं, सिस्टम, फोकस और लगातार प्रयास से आते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा सही प्राथमिकताएं तय करना, छोटे कदम लगातार उठाना, फोकस बनाए रखना, समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना और उत्पादकता के 4 चोरों से बचना। इन सब का सार यही है, वन थिंग पर ध्यान दे और बाकी अपने आप जुड़ जाएगा। अब आप तैयार हैं अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए। याद रखिए, सफलता बड़ी छलांग नहीं बल्कि लगातार छोटे सही कदमों का नतीजा है। आपका वन थिंग क्या है? आज उसे पहचानिए और पहला कदम उठाइए। दोस्तों, हम अब अपनी इस यात्रा के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। इस पूरे ऑडियो बुक में हमने जाना, जीवन में सब कुछ करना असंभव है, इसलिए वन थिंग चुनना जरूरी है। छोटे कदम लगातार उठाने से बड़े परिणाम आते हैं, जैसे डोमिनोज। सफलता के पैटर्न और सुरागों से हम भी सीख सकते हैं। सही सवाल पूछने से स्पष्टता और फोकस मिलता है। बड़े लक्ष्य को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बदलना, गोल सेटिंग टू द नाउ। समय का प्रबंधन और फोकस बनाए रखने के लिए टाइम ब्लॉकिंग और उत्पादकता के 4 चोरों, अनिश्चित प्राथमिकता, मल्टीटास्किंग, डिस्ट्रैक्शन और थकान से कैसे बचें। दोस्तों, इन सभी सिद्धांतों का सार यही है, असाधारण परिणाम केवल लगातार सही दिशा में उठाए गए छोटे कदमों से आते हैं। सही फोकस और सही एक काम आपके सपनों को वास्तविकता में बदल सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप अपने जीवन में उस वन थिंग को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आप रोजाना अपने छोटे कदमों को उस बड़े लक्ष्य की ओर लगाना शुरू करेंगे? याद रखिए, सफलता बड़ी छलांग नहीं है बल्कि लगातार छोटे सही कदमों का नतीजा है और यही आपका रास्ता है साधारण से असाधारण तक। तो आज से उठाइए पहला कदम, चुनिए अपना वन थिंग और अपने सपनों की ओर बढ़िए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया तो कृपया अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे और प्रेरक कंटेंट से जुड़े रहें। धन्यवाद। आपकी सफलता की यात्रा अब शुरू होती है।